दोस्तों रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये मतलब एक शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होने वाला है बीएड वालों के लिए। तो यहां पर आप देख लीजिए क्या है। बेसिकली पहले मैं पीजीटी का बता देता हूं। पीजीटी में बहुत सिंपल सी बात है, जो भी सब्जेक्ट से आप हैं उस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका यहां पर जो है बीएड होना चाहिए। बस यही दो चीजें। अच्छा, सभी डिटेल अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप, जिसके बारे में नीचे में लिंक भी है, वहां पर मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, है ना। और कोई भी बैचेज वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कस्टमाइज लिंक मिल जाएगा, नहीं तो ऐप पर जाके आप ये कोड लगा लेना डीएस सर, ठीक है। और कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं तो आप उसको भी इस्तेमाल कर लेना। आज है 6 जनवरी, तो आज रात तक अगर आप लेते हैं तो आपको कुछ विशेष डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि 11th एनिवर्सरी टेक्स्ट बुक का। बाकी हर दिन आपको डिस्काउंट मिलेगा, इस वाले कूपन पर सबसे विशेष देख लीजिएगा। तो पीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो मास्टर डिग्री आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए 50% के साथ, और बीएड होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाह रहे हो, है ना। कॉमर्स है या हिंदी है, साइंस है, मतलब साइंस के अंदर जो भी आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हो आपका यही रहेगा। वहीं पर हम अगर टीजीटी की बात कर लेते हैं तो टीजीटी में आपका है, देख लीजिए कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% से, साथ में आपका जो है 2 इयर्स डिप्लोमा हो, यानी कि डीएलएड हो, या आपका बीएड हो। तो ये दोनों ही चीजें यहां पर भी है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपका 2 साल का डीएड के साथ, या ग्रेजुएशन आपका बीएड के साथ। एक और चीज है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं उसमें भी 50% आ गया है तो भी उसका भी मान्य हो जाएगा। कई लोगों का ग्रेजुएशन में नहीं हो पाता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है तो वो भी मान्य आपका मान्य हो जाएगा। वहीं पर अगर आप यहां पर बात करते हैं पीआरटी की, तो पीआरटी में एक धमाका हुआ है। क्या धमाका हुआ है देखिए। अच्छा, वहां पर जो हमने भी बात की थी वहां पर आपको सीटेट भी चाहिए, ये भी एक बार आप ध्यान रख लीजिएगा। टीजीटी लेवल पर आपका जो भी सब्जेक्ट से है वो तो आपका है ही, साथ में आपको यहां पर देख लीजिए पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि टेट चाहिए, तो टेट में कौन सा, सीटेट पेपर 2 चाहिए, यही आप ध्यान में रखिए। बाकी और अलग से कुछ नहीं लिखा है किसी स्टेट के बारे में। प्राइमरी लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल पर आपका 12th होना चाहिए 50% से, प्लस 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन नीचे में अभी भी यहां पर वो लाइन लिखा हुआ है, ये नया वाला है नोटिफिकेशन जो अभी आपको निकल कर आया है। अभी भी इसमें लिखा है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो आप प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन विद द मिनिमम 55% और इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि रेलवे में बीएड वाले प्राइमरी में भी अप्लाई कर पा रहे हैं, और साथ में साथ आपका जो है रेस्पेक्टिव टेट एग्जाम होना चाहिए, तो इसको आप सीटेट पेपर 1 ही मान के चलिए। तो ये दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात है, और ये वही वाली फॉर्म है जो अभी आपको आई है ना, जिसके लिए कि आपको यहां पर देख लीजिए फॉर्म फिलअप आपकी होनी ऑलरेडी यहां पर जो है 7 जनवरी से शुरू है, मतलब शुरू हो जाएगी 7 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो थोड़ा सा परिवर्तन है, इस चीज को आप लोग मतलब इसका बेनिफिट उठाइए और आप लोग अप्लाई करिए। और कैसे अप्लाई करना है, आप पर्टिकुलर जो आरआरबी जिससे अप्लाई कर रहे हैं उसी के वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई करोगे, तो वो आप जरूर ध्यान रख लेना, समझ गए ना। जहां से आप अप्लाई कर रहे हो किसी एक ही जगह से अप्लाई कर सकते हो, इनमें बहुत सारे अलग अलग आरआरबी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जिस भी आरआरबी से आप अप्लाई कर रहे हो उसी के वेबसाइट, जैसे मान लीजिए जैसे कि आपका एक अहमदाबाद है या सिकंदराबाद है, तो जहां से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो वहीं पे वहीं से अप्लाई करना, ठीक है। और उसी पार्टिकुलर जैसे यहां पर देख लीजिए ये सारे आरआरबी हैं, तो वहां से आप अप्लाई करना जिस पे करोगे। और यहां पर क्लियर लिखा है कि जिससे आप अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं कि इससे भी कर दी इससे भी कर दी, तो उसी जगह पर आपका आईडी क्रिएट होगा और उसी से अप्लाई करना है। तो इसका बेनिफिट उठाइए एंड ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच।